हेलो दोस्तों, आपका न्यू स्टडी जोन में स्वागत है। बीपीएससी टीचर एग्जाम 2023 के लिए हम बिहार के प्रमुख विद्रोह पढ़ रहे हैं। आज की हमारी ये क्लास 5 है। इससे पहले क्लास 1 to 5 हो चुकी हैं बिहार के सामान्य ज्ञान के उपलक्ष्य में, तो आप सभी उस वीडियो को जरूर देखिए। आई होप आप सभी को ये वीडियो अच्छी लगे तो सभी लाइक करें, शेयर करें। चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करिए चैनल को आप सभी लोग। हमारा पहला विद्रोह है वहाबी विद्रोह। वहाबी आंदोलन के जन्मदाता अरब निवासी अब्दुल अल वहाब था। पूछा जाएगा वहाबी आंदोलन के जन्मदाता कौन है? अब्दुल अल वहाब। भारत में इस आंदोलन के जन्मदाता सैयद अहमद बरेलवी हैं। ठीक है, तो अगर बिहार में पूछता है वहाबी आंदोलन का जन्मदाता से पूछता है तो अब्दुल अल वहाब है। अगर भारत में पूछता है वहाबी विद्रोह का जन्मदाता कौन है तो सैयद अहमद बरेलवी है। ठीक है, इसका जन्म उत्तर प्रदेश के रायबरेली में हुआ था। ये वहाबी विद्रोह के बारे में जानकारी है। नेक्स्ट है नोनिया विद्रोह। नोनिया विद्रोह 1770 से 1800 ईस्वी के बीच बिहार के मुख्य 16 उत्पादक केंद्र हाजीपुर, तिरहुत, सारण और पुरिया में हुआ था। 18वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में कई बार अंग्रेजों के खिलाफ विद्रोह हुआ। तो यहाँ पे नोनिया विद्रोह कब हुआ? 1770 से 1800 ईस्वी के बीच हुआ था। ठीक है, और बिहार के मुख्य 16 उत्पादक केंद्र जो हाजीपुर, तिरहुत, सारण, पुरिया है, यहाँ पर हुआ था। ठीक है, मुख्य 16 उत्पादक केंद्र कौन कौन से? ये 4 इसमें दिए हुए हैं। ठीक है, नेक्स्ट है लोटा विद्रोह। 1856 ईस्वी में मुजफ्फरपुर जेल में लोटे के लिए किया गया विद्रोह लोटा विद्रोह कहलाया। यानी लोटा विद्रोह आपका कब हुआ था? 1856 में हुआ था। किस जेल में हुआ था? तो ये मुजफ्फरपुर जेल में हुआ था। वहां पर प्रत्येक कैदी को जो है पीतल का लोटा दिया जा रहा था, लेकिन सरकार ने निर्णय लिया कि पीतल के लोटे की जगह मिट्टी के बर्तन दिए जाएंगे। तो इसी कारण ये लोटा विद्रोह शुरू हुआ था। नेक्स्ट है तमाड़ विद्रोह। तमाड़ विद्रोह 1789 से 1794 ईस्वी के बीच छोटा नागपुर के उरांव जनजाति द्वारा जमींदारों के शोषण के खिलाफ विद्रोह किया गया। इसे ही तमाड़ विद्रोह कहा जाता है। तो तमाड़ विद्रोह कब का है? 1789 से 1794 ईस्वी के बीच था। किसके बीच था? छोटा नागपुर के उरांव जनजातियों द्वारा जमींदारों के शोषण के खिलाफ ये विद्रोह किया गया था। ठीक है, जनजाति का नाम याद रखना, उरांव जनजाति है। हो विद्रोह। सिंहभूम के राजा जगन्नाथ सिंह के खिलाफ हो लोगों ने 820-821 ईस्वी के मध्य विद्रोह किया था। इसे हो विद्रोह कहा जाता है। इंपॉर्टेंट इतना नहीं है ये। होल विद्रोह इंपॉर्टेंट है। होल विद्रोह 1831 से 1832 ईस्वी में छोटा नागपुर क्षेत्र में हुआ। इसमें मुंडों के साथ साथ हो, उराव एवं अन्य जनजातियों के लोग ने भाग लिया। तो हो एक जनजाति है, उराव भी आपकी एक जनजाति है, और भी अन्य जनजातियों ने होल विद्रोह में पार्टिसिपेट किया। ठीक है, हिस्सा लिया। ये कब हुआ था? 1831 से 1832 ईस्वी के बीच में हुआ था। नेक्स्ट है संथाल विद्रोह। इंपॉर्टेंट है संथाल विद्रोह। जमींदारों और साहूकारों के शोषण और अत्याचार ठेकेदारों द्वारा संथाल मजदूरों से बेगारी कराने के साथ साथ प्रशासन की कठोर कार्यवाही के कारण 1855 से 56, तो ये सन इंपॉर्टेंट है। संथाल विद्रोह 1855 से 1856 ईस्वी में भागलपुर से लेकर राजमहल तक 4 भाइयों सिंधु, कान्हो, भैरव, चांद के नेतृत्व में संथाल विद्रोह हुआ। ठीक है, तो संथाल विद्रोह कब हुआ? 1855 से 1856। बीपीएससी के एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है। यह विद्रोह 1 साल तक चला और कई स्थानों पर संथालों ने अंग्रेजों के साथ युद्ध में उन्हें पराजित किया। ठीक है, तो यही सिर्फ इसमें बात इंपॉर्टेंट है, संथाल विद्रोह कब हुआ। नेक्स्ट मुंडा विद्रोह। मुंडा विद्रोह कब हुआ आपका? 1857 के विद्रोह के बाद रांची तथा सिंहभूम क्षेत्र में मुंडा जनजातियों का संघर्ष आरंभ हुआ जो 30 वर्षों तक चला। यानी 1857 का जो विद्रोह हुआ था उसके बाद में रांची का क्या झारखंड की राजधानी है,
तथा सिंहभूम क्षेत्र में मुंडा जनजातियों द्वारा। मुंडा जनजातियों का एक संघर्ष आरंभ हुआ जो 30 वर्षों तक चला। इसे सरदारी लड़ाई तथा उल लुगान विद्रोह भी कहा जाता है। तो उल गुलान जो विद्रोह है वो किसे कहा जाता है? मुंडा विद्रोह को कहा जाता है। बिरसा मुंडा का जन्म, इंपॉर्टेंट है ये, बिरसा मुंडा का जन्म कब हुआ? 1875 ईस्वी में बिरसा मुंडा का जन्म हुआ। उसने 1899 से 1900 में मुंडा आंदोलन का नेतृत्व किया। तो मुंडा आंदोलन का नेतृत्व बिरसा मुंडा ने ही किया है, ठीक है। यह आंदोलन एक सुधारवादी आंदोलन के रूप में प्रारंभ हुआ। बिरसा को गिरफ्तार किया गया। 9 जून 1900 को उनका निधन हजारीबाग जेल में हो गया। तो मुंडा विद्रोह के बारे में इंपॉर्टेंट बातें क्या हैं? इसे उल गुलान विद्रोह भी कहा जाता है। बिरसा मुंडा का जन्म 1875 ईस्वी को हुआ और 1899 से 1900 के मध्य में मुंडा आंदोलन का नेतृत्व किया बिरसा मुंडा ने, और 9 जून 1900 को उनका निधन हो गया हजारीबाग जेल में। कहाँ निधन हुआ? हजारीबाग जेल में ही बिरसा मुंडा का निधन हो गया, ठीक है। ये रही आपके मुंडा विद्रोह के बारे में इंपॉर्टेंट जानकारी। नेक्स्ट है आपका विद्रोह सफाहोर आंदोलन। जितने भी इसमें आंदोलन विद्रोह हुए वो सारे आपके इसी में हैं, जितने बिहार से रिलेटेड हैं। सफाहोर आंदोलन। सफाहोर आंदोलन की शुरुआत 1870 ईस्वी में हुई थी। तो कब हुई? 1870 ईस्वी को हुई। इसके जन्मदाता बाबा भागीरथ मांझी थे। तो सफाहोर आंदोलन के जन्मदाता बाबा भगीरथ मांझी थे। इस आंदोलन का स्वरूप धार्मिक होते हुए भी इसका लक्ष्य राजनीतिक था। इसमें आंदोलनकारी राम नाम का हमेशा जप करते रहते थे। तो ये भी पूछा जा सकता है किस विद्रोह में जो आंदोलनकारी है वो राम नाम का जप करते, हमेशा जप करते रहते थे? तो वो आपका सफाहोर आंदोलन है, 1870 में हुआ था। जन्मदाता बाबा भागीरथ मांझी थे। नेक्स्ट है हमारा ताना भगत आंदोलन। सरदारी आंदोलन व उल गुलान के बाद ब्रिटिश सरकार ने भूमि विवाद को सुलझाने के लिए कानून तो बनाए, लेकिन उनका क्रियान्वयन पूर्णतः नहीं हो सका। बैट बेगार की प्रथा भी समाज में जीवित थी। लोगों ने जादू टोना अंधविश्वास के कारण कुरीतियों का बोलबाला था। ताना भगत आंदोलन की शुरुआत, तो यहाँ से इंपॉर्टेंट बात है हमारी, ताना भगत जो आंदोलन है उसकी शुरुआत 21 अप्रैल 1914 को गुमला जिले के विशुनपुर प्रखंड के नवारोली नामक गांव में हुई थी, ठीक है। तो ताना भगत आंदोलन 1914 को गुमला जिले में हुआ था। इसके प्रमुख नेता भगत थे। ताना भगत आंदोलन के प्रमुख नेता भगत थे, इन्हीं के नाम पर इस आंदोलन का नाम रखा गया। यह आंदोलन कांग्रेस के कार्यक्रम तथा गांधी जी के सिद्धांतों से प्रभावित था, ठीक है। तो कब हुआ था ये? 21 अप्रैल 1914 को गुमला जिले में हुआ था और इसके प्रमुख नेता भगत थे। इन्हीं के नाम पर ताना भगत आंदोलन का इसका नाम पड़ा। नेक्स्ट है 1857 की क्रांति। तो इसके बारे में हम बिहार के सिर्फ बारे में बात कर रहे हैं। बिहार में 1857 की क्रांति की शुरुआत 12 जून 1857 को देवघर जिले के रोहिणी गांव में सैनिकों के विद्रोह के साथ शुरू हुआ था। तो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन यहाँ से ये बनता है कि बिहार में 1857 की क्रांति की शुरुआत कब हुई? तो 12 जून 1857 को देवघर जिले के रोहिणी गांव में सैनिकों के विद्रोह के साथ देवघर जिले में हुई थी, ठीक है। तो बिहार में 1857 की क्रांति की शुरुआत 12 जून 1857 को हुई। विद्रोह में लेफ्टिनेंट नॉर्मन लेस्ली एवं सहायक सर्जन डॉक्टर ग्रांट मारे गए। देवघर के निकट रोहिणी में 32वीं इन्फेंट्री रेजिमेंट का मुख्यालय था। पटना सिटी के एक पुस्तकालय विक्रेता पीर अली के नेतृत्व में 3 जुलाई 1857 को अंग्रेजों के विरुद्ध संघर्ष हुआ। इसमें अफीम व्यापार का एजेंट आर लायल मारा गया। 25 जुलाई 1857 को दानापुर के 3 रेजिमेंट के सैनिक ने विद्रोह किया।
उन्होंने जगदीशपुर के जमींदार बाबू कुंवर सिंह से मिलकर संघर्ष आरंभ किया। कुंवर सिंह को रीवा के राजा ने अपने राज्य में प्रवेश की अनुमति नहीं दी थी। 2 अगस्त 1857 को कुंवर सिंह और मेजर आयर की सेना के बीच बीबीगंज के निकट भयंकर संघर्ष हुआ और दिसंबर 1857 में कुंवर सिंह ने नाना साहिब के साथ मिलकर अंग्रेजों से युद्ध किया। तो आप पूछा जाता है ये जो कुंवर सिंह है ये कहाँ से संबंधित है, तो ये बिहार के मतलब बिहार से संबंधित है। ठीक है, तो बिहार में 1857 की क्रांति की शुरुआत 12 जून 1857 को देवघर जिले से हुई और कुंवर सिंह जो है आपके जमींदार बाबू कुंवर सिंह ये आपके बिहार से संबंधित है। ठीक है, नेक्स्ट, होम रूल आंदोलन। भारत में होम रूल आंदोलन का प्रारंभ 16 दिसंबर 1916 में हुआ था। तो भारत में अगर पूछा जाए, एक और इम्पोर्टेंट बात है आपकी, 1857 की क्रांति के समय, एक मिनट, वहां का वायसराय कौन था इस समय, आपको बताना है वायसराय कौन था 1857 की क्रांति के समय। तो कौन थे? लॉर्ड कैनिंग। ठीक है, बंगाल विभाजन के समय लॉर्ड कर्जन थे। नेक्स्ट, और 1857 का अगर तात्कालिक कारण पूछा जाए तो इनफील्ड राइफल वाला है। ठीक है, होम रूल आंदोलन। भारत में होम रूल आंदोलन का प्रारंभ 16 दिसंबर 1916 का हुआ। तो होम रूल आंदोलन का प्रारंभ 16 दिसंबर 1916 को हुआ है। बिहार होम रूल लीग अध्यक्ष मौलाना मजहरुल हक को बनाया गया था। तो बिहार होम रूल लीग अध्यक्ष कौन था? मौलाना मजहरुल हक। ठीक है, मौलाना मजहरुल हक जो है बिहार होम रूल लीग के अध्यक्ष थे। सचिव कौन थे? चंद्रवंशी सहाय थे एवं वैद्यनाथ नारायण जो है सचिव थे। बिहार स्टूडेंट कॉन्फ्रेंस की स्थापना किसने किया है? तो बिहार स्टूडेंट कॉन्फ्रेंस की स्थापना डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद तथा कृष्ण सिंह के प्रयास से वर्ष 1906 में हुआ। ठीक है, तो यहाँ पर ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, बिहार स्टूडेंट कॉन्फ्रेंस की स्थापना किसने किया? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद और कृष्ण सिंह ने मिलकर किया है, इनके प्रयासों से हुआ है। कब हुआ? 1906 में हुआ। बिहार स्टूडेंट कॉन्फ्रेंस का पहला सम्मेलन 1906 पटना में आयोजित किया गया, जिसकी अध्यक्षता मोहम्मद सफरुद्दीन ने की। तो इसमें सारी बातें इंपॉर्टेंट है। बिहार में होम रूल जो होम रूल आंदोलन है उसकी स्थापना कब हुई, प्रारंभ कब हुआ? ये 16 दिसंबर 1916 को। ठीक है, बिहार होम रूल लीग के अध्यक्ष कौन थे? मौलाना मजहरुल हक। ठीक है, मौलाना मजहरुल हक जो है इसके अध्यक्ष थे और सचिव आपके चंद्रवंशी सहाय और वैद्यनाथ नारायण थे। फिर बिहार स्टूडेंट कॉन्फ्रेंस की स्थापना कब हुई? 1906 को हुई। किसने किसने की? राजेंद्र प्रसाद और कृष्ण सिंह। तो कृष्ण सिंह के प्रयासों से बिहार स्टूडेंट कॉन्फ्रेंस की स्थापना हुई और इसकी अध्यक्षता जो मतलब पहला सम्मेलन हुआ था वो भी 1906 में ही हुआ था। कहाँ हुआ था? पटना में हुआ था, 1906 में पटना में। और इसकी अध्यक्षता किसने की थी? मोहम्मद सफरुद्दीन ने किया था। ठीक है, तो ये आपकी होम रूल आंदोलन के बारे में सारी जानकारी हो गई, सारी जानकारी इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट है आपका चंपारण सत्याग्रह। गांधी जी ने भारत में सत्याग्रह का पहला प्रयोग 1917 में बिहार के चंपारण जिले में किया था। तो ये चंपारण जो सत्याग्रह है ये गांधी जी का पहला सत्याग्रह था आपका। कब हुआ था? 1917 ईस्वी में हुआ था। ठीक है, जो राम शुक्ल हैं उनके कहने पर ये चंपारण आए थे। चंपारण दौरे के समय गांधी जी द्वारा बटहरवा लखन सेन नामक गांव में एक स्कूल स्थापित किया गया। उस समय अंग्रेजों द्वारा वहां के किसानों से बलात्तू प्रत्येक बीघे के 3 गट्ठे पर नील की खेती, यानी 20 में से 3 भाग पर उनसे नील की खेती कराई जा रही थी। 3 कट्टिया वही, ठीक है, नील की खेती कराई जा रही थी जिससे जबरदस्ती, और उतना कर जो था वो
सॉरी, उनसे नील की खेती कराई जा रही थी, ठीक है। इसी कारण उन्होंने विद्रोह किया, क्योंकि नील की खेती करने से उतनी जितनी जमीन पर की जाती थी वो जमीन उतनी बंजर हो जाती थी, ठीक है। उस समय अंग्रेजों द्वारा वहां के किसानों से बलातु प्रत्येक बीघे के 3 गट्टे पर नील की खेती करवाई जाती थी। इससे 3 कटिया व्यवस्था कहा जाता है, ठीक है। वही 3 कटिया जो पद्धति है इसी को बोला जाता है, ठीक है, 3 कटिया व्यवस्था। इससे पूर्व 1856 से 1857 ईस्वी में भी इस क्षेत्र में निहले किसानों ने विद्रोह किया था, यानी किसान विद्रोह एक हुआ था। किसान नेता राजकुमार शुक्ल, यही राजकुमार जो शुक्ल हैं, इन्हीं के अनुरोध करने पर गांधी जी चंपारण आए थे 1917 में इसी आंदोलन के लिए, ठीक है, इसको सक्सेस करने। और ये गांधी जी ने आंदोलन किया और इसको सक्सेस भी किया, ठीक है। तो चंपारण सत्याग्रह 1917 का है, किसके कहने पर आए थे? राजकुमार शुक्ल के कहने पर आए थे गांधी जी, बिहार के चंपारण जिले में। दिनकटिया व्यवस्था भी इसे ही कहा जाता है। नेक्स्ट है खिलाफत आंदोलन। इस आंदोलन की शुरुआत 1919, खिलाफत आंदोलन की शुरुआत कब हुई? 1919 में भारतीय मुसलमानों द्वारा किया गया था। बिहार में मौलाना मजहरुल हक का इस आंदोलन में सक्रिय सहयोग रहा है, ठीक है। तो मौलाना जो मजहरुल हक है, इनका इस आंदोलन में सहयोग रहा है। ऐसा नहीं कह सकते ये इस आंदोलन के जन्मदाता है, ठीक है, इन्होंने सहयोग किया था। 19 मार्च 1920 को बिहार के समूचे मुसलमानों ने हड़ताल की, जिसका व्यापक असर हुआ। तो बिहार में समूचे मुसलमानों ने हड़ताल कब किया? 19 मार्च 1920 को किया। नेक्स्ट हमारा है असहयोग आंदोलन। इस आंदोलन का प्रस्ताव भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के कलकत्ता अधिवेशन में सितंबर 1920 में पारित हुआ। तो असहयोग आंदोलन आपका कब हुआ? 1920 में। इसके पूर्व ही बिहार में असहयोग प्रस्ताव पारित हो चुका था, यानी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस द्वारा पहले था कि पारित हुआ, उससे पहले ही बिहार में असहयोग आंदोलन जो है का प्रस्ताव पारित हो चुका था। रोलेट एक्ट तथा जलियांवाला बाग के कारण गांधी जी ने 1 अगस्त 1920 को असहयोग आंदोलन प्रारंभ किया। तो असहयोग आंदोलन आपका 1 अगस्त 1920, डेट भी याद कर लीजिए, प्रारंभ हुआ। असहयोग आंदोलन के दौरान राजेंद्र प्रसाद ने अपनी वकालत छोड़ दी थी, ठीक है। नेक्स्ट स्वराज दल। केंद्रीय कांग्रेस स्वराज दल की स्थापना आपकी 1923 में हुई है। तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, किसने किया स्वराज दल की स्थापना? चित्तरंजन दास और मोतीलाल नेहरू ने किया है। बिहार में श्री कृष्ण सिंह के नेतृत्व में 1923 में ही स्वराज दल की शाखा का गठन हुआ। तो बिहार में अगर पूछा जाए तो वो आपका आएगा कृष्ण सिंह के नेतृत्व में 1923 में स्वराज दल की स्थापना हुई, ठीक है। भारत के संदर्भ में पूछा जाए तो 1923 में चित्तरंजन दास और मोतीलाल नेहरू द्वारा इसका किया गया, ठीक है। जब स्पेशली बिहार लिखा रहेगा तब आप इनका नाम लेंगे, तैयार है। नेक्स्ट है हमारा सविनय अवज्ञा आंदोलन। गांधी जी ने 6 अप्रैल 1930 को सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत की। तो 6 अप्रैल 1930 को सविनय अवज्ञा आंदोलन आपका शुरू हुआ। इस आंदोलन का जो प्रस्ताव है वो जवाहरलाल नेहरू की अध्यक्षता में दिसंबर 1929 में कांग्रेस के लाहौर अधिवेशन में पारित हुआ। तो सविनय अवज्ञा आंदोलन का जो प्रस्ताव है वो कब पारित हुआ था? दिसंबर 1929 को कांग्रेस के लाहौर अधिवेशन में पारित हुआ। 26 जनवरी 1930 को बिहार सहित पूरे देश में स्वाधीनता दिवस के रूप में मनाया जाता है। तो 26 जनवरी 1923 को बिहार सहित पूरे देश में स्वाधीनता दिवस के रूप में मनाया गया। तो 26 जनवरी 1930 के दिन पूरे देश में स्वाधीनता दिवस मनाया गया। महात्मा गांधी द्वारा साबरमती से दांडी जाकर नमक सत्याग्रह की शुरुआत 5 अप्रैल 1930 को हुई। तो नमक सत्याग्रह की शुरुआत जो है वो आपके साबरमती आश्रम से दांडी जो है जाना था। शुरू कब हुई? 5 अप्रैल 1930 में हुई। बिहार में पटना के मंगला तालाब इलाके में स्थित नरवास पोखर में 23 अप्रैल को नमक निर्माण द्वारा नमक कानून भंग किया गया।
बिहार में पटना के मंगला तालाब इलाके में स्थित नरवास पोखा में 23 अप्रैल को नमक निर्माण द्वारा नमक कानून भंग किया गया। सारण तथा सिवान में मिट्टी को खौलाकर नमक बनाया गया। ठीक है, ये इसकी इंपॉर्टेंट बातें हैं। तो यहाँ पे इंपॉर्टेंट बातें क्या है, सविनय अवज्ञा आंदोलन आपका 6 अप्रैल 1930 को शुरू हुआ। ठीक है, सविनय अवज्ञा आंदोलन का जो प्रस्ताव है वो जवाहरलाल नेहरू ने दिसंबर 1929 में कांग्रेस के लाहौर अधिवेशन में पारित किया था और 26 जनवरी 1930 को पूरे देश में यानी बिहार सहित पूरे देश में स्वाधीनता दिवस के रूप में इसे मनाया गया था। महात्मा गांधी जी ने अपनी नमक सत्याग्रह की यात्रा साबरमती आश्रम से दांडी तक की थी। ठीक है, 5 अप्रैल 1930 को। ये सारी इसमें इंपॉर्टेंट बातें थी। नेक्स्ट बात करते हैं भारत छोड़ो आंदोलन। तो भारत छोड़ो आंदोलन आपका 1942 का है। भारत छोड़ो आंदोलन के प्रस्ताव को अखिल भारतीय कांग्रेस समिति ने, ये भी पूछा जा सकता है किस समिति ने। ठीक है, तो भारत छोड़ो आंदोलन के प्रस्ताव को अखिल भारतीय कांग्रेस समिति ने 8 अगस्त 1942 को स्वीकार कर लिया गया। इस आंदोलन में गांधी जी ने करो या मरो का नारा दिया। तो क्वेश्चन ये पूछा जाता है किस आंदोलन में गांधी जी ने करो या मरो का नारा दिया, तो भारत छोड़ो आंदोलन में इन्होंने करो या मरो का नारा दिया। बिहार के प्रमुख नेता राजेंद्र प्रसाद, अनुग्रह बाबू, श्री कृष्ण सिंह, मथुरा बाबू इत्यादि को 9 अगस्त 1942 को गिरफ्तार कर लिया गया। तो इन चारों लोगों को 9 अगस्त 1942 को गिरफ्तार किया गया और 11 अगस्त 1942 को छात्रों के एक जुलूस ने पटना में सचिवालय भवन के पूर्वी गेट पर राष्ट्रीय ध्वज फहरा दिया। ठीक है, तो 11 अगस्त 1942 को पटना के सचिवालय भवन में राष्ट्रीय ध्वज फहरा दिया गया। तत्कालीन जिला अधिकारी डब्ल्यू.जी. आचार्य के आदेश पर पुलिस ने निहत्थे छात्रों पर अंधाधुंध गोलियां चला दी। इसी कारण क्या हुआ, जो वहां के जिला अधिकारी थे डब्ल्यू.जी. आर्चर, इनके आदेश पर जो है पुलिस ने निहत्थे छात्रों पर अंधाधुंध गोलियां चला दी, जिसके साथ छात्र वहीं पर शहीद हो गए। ठीक है, जयप्रकाश नारायण के नेतृत्व में क्रांतिकारी युवाओं को छापा मार युद्ध की शिक्षा देने के लिए नेपाल में आजाद दस्ते का गठन किया गया। तो आजाद दस्ते का गठन आपका कहाँ हुआ, तो नेपाल में हुआ है। किस लिए हुआ था, छापा मार युद्ध की शिक्षा देने के लिए किया था। किसने किया था, जयप्रकाश नारायण के नेतृत्व में ये चीजें हुई थी। क्लियर है। तो भारत छोड़ो आंदोलन आपका 8 अगस्त 1942 का हो। अखिल भारतीय कांग्रेस समिति द्वारा इसे स्वीकार किया गया है और गांधी जी ने इसी में करो या मरो का नारा दिया है। बिहार के जो प्रमुख नेता थे कौन से, 4, राजेंद्र प्रसाद, अनुग्रह बाबू, श्री कृष्ण, मथुरा बाबू, ये इन लोगों को 9 अगस्त 1942 को गिरफ्तार कर लिया गया और इसीलिए 11 अगस्त 1942 को छात्रों ने एक जुलूस निकाला, पटना के सचिवालय भवन पर जाकर राष्ट्रीय ध्वज को फहरा दिया, जिसके कारण जो आपके डब्ल्यू.जी. आचार्य हैं वहां के जिला अधिकारी, उन्होंने आदेश दिया पुलिस को कि इन पर गोली चला दो, क्योंकि इन्होंने राष्ट्रीय तिरंगा जो है आपका लहराया था। उन्होंने गोली चलाई, जिसके कारण बहुत सारे छात्र जो है शहीद हो गए। इसी से क्या हुआ, जयप्रकाश नारायण के नेतृत्व में एक क्रांतिकारी युवाओं को छापामार युद्ध की शिक्षा देने के लिए नेपाल में आजाद दस्ते का गठन किया गया। नेक्स्ट, आई होप आप सभी को ये वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी है तो सभी लाइक करें, शेयर करें, चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करिए चैनल को। थैंक यू।